बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। ये मुझे मार रहे हैं, तुम यहाँ से जाओ। पीटीआई रहनुमा शीरी मज़ारी की बेटी के खौफनाक इंकशाफात, तैयबा राजा और सनम जावेद के साथ क्या किया गया, मुझे मारा, और ये सारा क्या माजरा आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखेगा। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान जब 9 मई को गिरफ्तार हो जाते हैं, उसके बाद से बहुत सारे उनके जो पार्टी के रहनुमा हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाता है और बहुत सारे कारकुनान जो हैं वो उनको भी गिरफ्तार किया जाता है। और उसके बाद यहाँ तक कि इमरान खान साहब जो है वो रिहा हो जाते हैं, अपने घर वापस पहुँच जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके जो पार्टी के अहम लीडर्स हैं और उनके जो पार्टी के अहम कारकुनान हैं, यहाँ तक कि वो लोग भी जो सिर्फ पुरअमन एहतजाज करने के लिए घरों से बाहर निकले थे, बहुत सारे ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। पकड़ धकड़ का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है जो कि समझ से बाहर होता है। यहाँ तक कि जो सहाफ़ी हजरात हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाता है, जैसा कि इमरान रियाज खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो हमने देखी, और उसके बाद फिर उनको लापता कर दिया जाता है। वो कहाँ पर चले जाते हैं कुछ भी मालूम नहीं होता। उनकी तरफ से पुलिस जो है वो लाइल्मी का इजहार करते हुए दिखाई देती है। बहरहाल इसी हवाले से आपको खबर देती चलूँ जी कि शीर मज़ारी साहिबा जो कि पीटीआई की एक अहम रुकन है, एक अहम लीडर है, उनकी जो बेटी जिनका नाम ईमान मज़ारी है, जब वो अपनी वालिदा से मिलने के लिए हवालात में पहुंचती हैं जहां पर शीर मज़ारी साहिबा को रखा गया होता है, तो फिर वो क्या मनाजर देखती हैं और उसके बाद किस तरीके से शीर मज़ारी साहिबा को भी गायब कर दिया जाता है, जिस तरह से इमरान रियाज खान साहब को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद गायब कर दिया गया। अच्छा जी, वो कहती है कि मुझे नहीं पता मेरी वालिदा कहाँ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीर मज़ारी के बेटी ईमान मज़ारी का कहना है कि उन्हें नहीं पता उनकी वालिदा कहाँ है। उनका कहना है कि जेल डॉक्टर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा करवाई है जिसमें इन बातों की तस्दीक होती है जो मैं कह रही हूँ कि वो बहुत बीमार हैं। इससे कबल एक और ट्वीट में ईमान ने दावा किया कि जब वो वालिदा के लिए थाना सेक्रेटेरिएट गई तो वहां उन्होंने वालिदा की चीखें सुनी और उन्होंने मुझे कहा कि ये मुझे मार रहे हैं, तुम यहाँ से जाओ। यानी जब वो अपनी वालिदा से मिलने के लिए जाती हैं तो पुलिस के ज़दोकोब करने की, पुलिस के शीरी मज़ारी साहिबा पर तशद्दुद करने की आवाज़ें उनकी बेटी ने अपने कानों से सुनी है और उनकी जो वालिदा सा मोहतरमा है वो फरमा रही होती है कि ये मुझे मार रहे हैं, तुम यहाँ से चली जाओ। वो दावा करती है कि एक मर्द पुलिस एहलकार ने उन्हें मारा और फर्श पर गिरा दिया और घसीट कर पुलिस स्टेशन के बाहर ले गए। और ये हमने सिर्फ ऐसा नहीं है कि इनके साथ ही हुआ, बल्कि बहुत सारी ऐसी खवातीन जो कि सिर्फ पुरअमन एहतजाज के लिए बाहर आई थी, बहुत सारी ऐसी लड़कियों को, बहुत सारी ऐसी खवातीन को, बहुत सारे ऐसे बच्चों को, बहुत सारे ऐसे मर्द हजरात को गिरफ्तार किया गया, बहुत सारे लोगों को लापता कर दिया गया, जिस तरह से उन पर तशद्दुद। ये सारी कार्रवाई जो है हम पुलिस की जानिब से, पंजाब पुलिस की जानिब से देख ही चुके हैं। तो अब शीर मज़ारी साहिबा की जो बेटी है वो भी इसी किस्म का दावा करते हुए दिखाई देती है। अच्छा, इधर इस्लामाबाद पुलिस ने खवातीन पर तशद्दुद की अफवाहों को प्रोपेगेंडा करार दिया है। तर्जुमान इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस का कहना है कि किसी तशद्दुद या हाथापाई का कोई वाकया पेश नहीं आया और तमाम गिरफ्तारियां कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक अमल में लाई जा रही हैं। जरा पुलिस की तरफ से भी आप ये ट्वीट मुलाहिजा कीजिए कि इनका यानी ये बिल्कुल ही जो है लाइल्मी का इजहार करते हैं और फिर कहते हैं कि जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तरदीद कर दी जाती है। और यहाँ तक कि हमने देखा है बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो मंजर यहाँ पर आती हैं। मुझे समझ से बाहर है कि जब एक सबूत, बहुत सारे सबूत आपके सामने जो है आपके खिलाफ जो है वो मौजूद होते हैं, फिर भी इस तरह की बातें जो है वो सुनने में आती हैं। याद रहे, इससे कबल तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब ने अपने एक ट्वीट में दावा किया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद जो ही शीर मज़ारी और सीनियर सेनेटर फलक नाज की रहनुमाई की रिहाई अमल में आई, उन्हें फिल्फ और अडियाला जेल के बाहर से दोबारा उठा लिया गया। जी हाँ जी, शीर मज़ारी साहिबा के साथ साथ फलक नाज साहिबा की जो रिहाई है उसका हुक्म जारी कर दिया गया था। लेकिन जैसे कि हमने देखा है कि कल भी फवाद चौधरी साहब जो है उनको उनकी जो रिहाई जब हो जाती है उसके बाद फिर से पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए खड़ी होती है। इसी तरह इमरान खान साहब के साथ ही करने की कोशिश महसूस हो रही थी। तो इसी तरीके से ऐसा ही किया जा रहा है कि जब रिहा कर दिया जाता है, अदालत की तरफ से कोई हुक्म जारी कर दिया जाता है, तो फिर उसके खिलाफ इन्हीं लोगों को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उसके बाद लापता कर दिया जाता है। जानता ही कोई नहीं है कि वो शख्स जिसको गिरफ्तार किया गया था वो रिहाई के बाद कहाँ चला गया। मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी ने कहा कि जब वो अडियाला जेल पहुंची तो उन्हें कहा गया कि गेट नंबर 5 पर पहुंचे उनकी वालिदा बाहर आ रही है। ईमान मज़ारी ने बताया कि जब वो बाहर निकली तो एक नीले रंग की गाड़ी, जब शीरी मज़ारी साहिबा जो है वो बाहर निकली तो इनकी बेटी ने देखा कि एक नीले रंग की गाड़ी जो काफ़ी देर से बाहर खड़ी थी, उसमें से 4 अफराद जिन्होंने इस्लामाबाद पुलिस का यूनिफॉर्म पहन रखा था उनकी वालिदा को गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर ले गए। यानी जिस तरह से हमने देखा कि इमरान रियाज खान साहब को कुछ लोग जो है वो आते हैं और उसके बाद पुलिस की तहवील में से उनको ले जाया जाता है और उसके बाद पुलिस जो है वो लालमी का इजहार करते हुए दिखाई देती है।
और फिर उसके बाद पता ही नहीं चलता कि उनको कहाँ रखा गया। इसी तरीके से शीरी मज़ारी साहबा के साथ पीछे ही कुछ किया जा रहा है। और मजीद आपको बताती चलूँ, इन्हीं के साथ साथ तैयबा राजा और सनम जावेद, जो कि आप जानते ही हैं सनम जावेद पीटीआई की बहुत ही अहम कारकुन है, बहुत ही ज़्यादा एक सनम जावेद के हवाले से आप जानते ही हैं कि पीटीआई की बहुत ही अहम सपोर्टर हैं। कोई पीटीआई का जो भी कोई धरना होता है या कहीं पर भी उनका एहतजाज होता है या कहीं पर भी इमरान खान साहब का कोई भी जलसा होता है तो ये सनम जावेद साहिबा जो है वो हर जलसे में हमें वहाँ पर मौजूद दिखाई देती हैं। और जिस तरह से अपने मुखालिफ जो पार्टीज़ हैं उनके जो कुछ रहनुमा हैं उनकी जिस तरह से नकलें उतारते हुए दिखाई देती हैं। बहरहाल ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट एक कारकुन पीटीआई की है जिनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके साथ साथ तैयबा राजा, ये वही लड़की है जिसको बालों से घसीट कर पुलिस जो है वो अपनी तहवील में गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन फिर अवामी ताकत की वजह से इनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन फिर अब इन दोनों लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाद इनके हवाले से भी कुछ ऐसी ही इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि मैं आपको बताती हूँ। इस सिलसिले में ट्वीट करते हैं कि मीडिया के कुछ दोस्तों से ये बात मालूम हुई है कि तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार होने वाली खवातीन के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। बिलखुसूस तैयबा राजा, सनम जावेद वगैरह से तशद्दुद की भी इत्तलात हैं। पहले रिहाई हुई तो फिर दहशतगर्दी के केस में गिरफ्तार थाना चौक में सीटीडी के पास रखा गया। जब एटीसी जज ने पेश करने का कहा तो कहा गया कि उनको रिहा कर दिया गया था और अब खवातीन का कुछ पता नहीं कहाँ है। और ये सब करने का मकसद ये है कि खवातीन दोबारा कभी जिंदगी में एहतजाज में शरीक होने का सोचें भी ना। और इसी तरह जो भी खवातीन जो कि घर बैठे सोच रही हैं कि हमें भी एहतजाज में शिरकत करनी चाहिए, हमें भी इस तरह से बाहर जाना चाहिए, हमें भी अवामी ताकत का हिस्सा बनना चाहिए, तो वो खवातीन भी डर कर घर में ही बैठी। बस ये तस्वीर जो है वो आप देख ही रहे होंगे। ये एक लड़की की तस्वीर है जिसकी वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है, जिसमें ये इजहार कर रही है, जिसमें बता रही है पंजाब पुलिस का वो रवैया जिसको सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और हम इंसान जो है, हम लोग जो हैं पाकिस्तानी जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये पुलिस जो है वो हमारी मुहाफिज है या कि ये कोई दहशतगर्द है या कोई लुटेरे हैं, ये कि कौन लोग हैं, किस तरह के इंसान हैं जिनके अंदर इंसानियत जो है वो खत्म हो चुकी है। जिस तरह से उस्मान डार साहब के घर पर जिस तरह से इन्होंने छापा मारा और खवातीन को जिस तरह से हरासा किया, इस लड़की की वीडियो वायरल है और ये लड़की जो है इस बात का इजहार करते हुए दिखाई देती है कि पुलिस के जो वहाँ पर मौजूद थे वो मर्द हजरात, उन्होंने इस लड़की की इज्जत को तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और जिस तरह से इसकी वीडियोस बनाई गई है तो अब इसकी अपनी वीडियो जो है ये सोशल मीडिया पर इस बात का इजहार करते हुए दिखाई देती है। पुलिस का वो रवैया, वो चेहरा, जो वो मकरूह चेहरा जो कि अब इस सारी जो 9 मई को सारी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई थी इमरान खान साहब के हवाले से और उनके पार्टी कारकुनान और वर्कर्स के हवाले से, उसके बाद से जो पुलिस का मकरूह चेहरा वो जिस तरह से बेनकाब होना शुरू हुआ है। सनम जावेद, तैयबा राजा और शीरी मज़ारी और इस तरह की बहुत सारी खवातीन जो है वो इसका मुंह बोलता सबूत है। ये खबर मैंने आप तक पहुंचाई क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा हैरान थी, परेशान थी कि पुलिस जो है वो हमारी किस तरह से इनका रवैया जो है वो खवातीन के साथ हमें दिखाई दे रहा है। चूँकि जो खवातीन घरों में बैठी जाना चाहती हैं, एहतजाज में शिरकत करना चाहती हैं, शायद वो इस सारे मामलात को देख कर वो यकीनन ज़ाहिर सी बातें घरों से उनका निकलना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाया जा रहा है। तो आपकी इस हवाले से क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर मतलब कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।